साल 1977 के मार्च का महीना, दिल्ली की सड़कों पर धूल के गुब्बार थे और हवा में बदलाव की महक। इंदिरा गांधी, जिन्हें कभी आयरन लेडी और दुर्गा कहा जाता था, चुनाव हार चुकी थी। सत्ता के गलियारे सूने थे। एक सफदरजंग रोड का वो बंगला जो दशकों तक भारत की नीति का केंद्र रहा था, अब खाली किया जाना था। सोनिया और मेनका के बीच दूसरी तरफ फेवरेट बहू की रेस चल रही थी। एक घर संभाल रही थी तो दूसरी सियासत। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा ने अपने दुलारे बेटे की पत्नी को आधी रात घर से निकाल दिया? इसके पीछे की वजह भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम बताएंगे आपको कि मेनका ने ऐसा क्या किया था लखनऊ की उस बगावती सभा में जिससे इंदिरा बौखला उठी थी। इंदिरा की मौत हुई तो मेनका ने अपने जेठ के खिलाफ ही मोर्चा क्यों खोल दिया था? चुनाव भी लड़ा और नतीजा दिलचस्प रहा। संजय की विरासत को आगे बढ़ाती हुई मेनका और कांग्रेस की बागडोर संभालती सोनिया हिंदुस्तान की सियासत में दो धुरी पर क्यों थी? नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में आपको बताएंगे इंदिरा की मेनका से बेरुखी के पीछे की वजह। तमाम वजह रही हैं, उनमें से बगावती सभा हो या वो अंगूठी जो उनकी मां कमला नेहरू ने दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा की सत्ता जाने के साथ ही सुरक्षा का तामझाम सिमट गया था। वो अपने दोनों बेटों राजीव और संजय और उनकी पत्नियों के साथ 12 वेलिंगटन क्रेसेंट के एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो गए। ये घर प्रधानमंत्री आवास के मुकाबले बहुत छोटा था। यहाँ कमरे कम थे और रहने वाले लोग ज्यादा। और यहीं से शुरू हुई गांधी परिवार की वो आंतरिक कलह जिसने आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा बदल दी। इस छोटे से घर के भीतर दो अलग अलग दुनिया बसती थी। एक तरफ सोनिया गांधी थी जो इटली से आई थी, लेकिन भारतीय संस्कारों का चोला ओढ़कर इंदिरा की गुड बुक्स में आने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो घर का किचन संभालती थी ताकि इंदिरा प्रसन्न रहे। दूसरी तरफ थी मेनका गांधी, उम्र महज 21 साल, लेकिन महत्वाकांक्षाएं आसमान छूती हुई। मेनका की रुचि रसोई में नहीं बल्कि सूर्य मैगजीन के दफ्तर में थी। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, तब मेनका अपनी मैगजीन के जरिए अपनी सास के विरोधियों की धज्जियां उड़ा रही थी। वो इंदिरा की ढाल बनकर खड़ी थी। लेकिन आयरनी ये है कि जो बहू अपनी सास की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही थी, फिर भी वो इंदिरा की पसंदीदा नहीं बन पा रही थी। इंदिरा को सोनिया ज्यादा पसंद आती थी। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए सोनिया पर निर्भर होने लगी थी, चाहे वो खाने का मेन्यू हो या उनकी साड़ियों का चुनाव। यहीं से पसंदीदा बहू और उपेक्षित बहू के बीच की वो दरार गहरी होने लगी जो बाद में खाई बन गई। बीके नेहरू ने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा कि उस घर में सोनिया एक कुक की तरह काम करती थी, यानी कि वो भारतीय कल्चर में ढलने की कोशिश कर रही थी या इंदिरा गांधी की गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रही थी। और वहीं मेनका सिर्फ खाने की मेज पर दिखती थी। इंदिरा गांधी अक्सर सोनिया की तारीफ करती थी, जिससे मेनका के भीतर एक असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी थी। उसी दौर का एक मशहूर किस्सा है जो रशीद किदवई ने सोनिया गांधी की जीवनी में दर्ज किया है कि एक सुबह नाश्ते की मेज पर संजय गांधी ने सोनिया को बहुत बुरी तरह झड़क दिया था। किताब के मुताबिक उस दिन सोनिया ने अंडा ठीक से फ्राई नहीं किया था। हालांकि इंदिरा और मेनका के बीच टकराव का असली बिंदु एक अंगूठी बनी। एक बार संजय और मेनका के बीच तीखी बहस हुई। मेनका इतनी नाराज हुई कि उन्होंने अपनी उंगली से शादी की अंगूठी निकाली और संजय की तरफ फेंक दी। वो महज एक गहना नहीं था, वो अंगूठी इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू की थी। जब इंदिरा को पता चला कि मेनका ने उनकी मां की निशानी की ऐसी इंसल्ट की है तो वो भीतर तक आहत हुई। इंदिरा के लिए वो अंगूठी उनके परिवार की गरिमा का प्रतीक थी, जिसे मेनका ने गुस्से में ठुकरा दिया था। सोनिया गांधी इस दौरान मेनका और इंदिरा के बीच खटास को भुनाने में जुटी थी। वो अक्सर खान मार्केट में सब्जियां खरीदते हुए दिख जाती थी। उन्होंने घर के पीछे ब्रोकली उगाना शुरू कर दिया था। सोनिया इंदिरा के इतनी करीब आ गई थी कि वो उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। वहीं सूर्य मैगजीन के जरिए मेनका के संघर्ष की कोई कद्र नहीं हो रही थी। मेनका आहत थी क्योंकि पॉलिटिकली लड़ाई इंदिरा की तरफ से वो लड़ रही थी, लेकिन उनकी कोई बखत वहां पर नहीं थी। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी ने शानदार वापसी की। वो फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। परिवार एक बार फिर
एक सफदरजंग रोड के बड़े सरकारी बंगले में लौट आया। कुछ समय के लिए लगा कि सत्ता वापस आने से घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेनका प्रेग्नेंट थी और 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ। उस दौरान सोनिया और मेनका के रिश्तों में थोड़ी नरमी आई। सोनिया ने एक बड़ी बहन की तरह प्रेग्नेंट मेनका का ख्याल रखा। अब इसे आप कुछ भी कह लीजिए कि ऑप्टिक्स थे या सच में ऐसा था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। 23 जून 1980 को विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। संजय की मौत ने इंदिरा को मानसिक रूप से तोड़ दिया। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि इंदिरा उस वक्त इतनी विचलित थी कि वो कभी संजय की मौत के लिए खुद को कोसती तो कभी मेनका को। संजय की मौत के बाद सवाल उठा कि उनकी राजनीतिक विरासत का वारिस कौन होगा। मेनका स्वाभाविक रूप से खुद को उस जगह देख रही थी क्योंकि वो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही थी इंदिरा गांधी के लिए। वो संजय के साथ राजनीति की बारीकियां सीख चुकी थी। उधर इंदिरा चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा राजीव गांधी, जो एक पायलट थे और राजनीति से दूर रहते थे, वो अपनी मां का सहारा बने। सोनिया गांधी इस बात के सख्त खिलाफ थी कि राजीव राजनीति में आए। उन्होंने राजीव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंदिरा का दबाव और मां का दुख राजीव पर भारी पड़ा। राजीव ने फ्लाइंग छोड़ दी और अपनी मां के साथ खड़े हो गए। मेनका के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्हें लगा था कि संजय की जगह उनके भाई को दी जा रही है, जबकि उन्होंने और संजय ने बुरे वक्त में इंदिरा का साथ दिया था। 1981 के आते आते इंदिरा और मेनका के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी उनके बीच संवाद का जरिया सिर्फ इंदिरा के सचिव आर.के. धवन या नौकर हुआ करते थे। खुशवंत सिंह, जो उस समय गांधी परिवार के काफी करीब थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इंदिरा और मेनका अब एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रही थी। संजय के वफादार नेता जैसे अकबर अहमद डंपी मेनका के चारों तरफ एक घेरा बना चुके थे। वे मेनका को अपनी अलग पहचान के लिए एनकरेज कर रहे थे। मार्च 1982 में डंपी ने लखनऊ में संजय विचार मंच के बैनर तले एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। ये सीधे तौर पर इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती थी। इंदिरा गांधी उस वक्त विदेश दौरे पर लंदन जाने वाली थी। उन्होंने जाने से पहले मेनका को बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि तुम लखनऊ नहीं जाओगी। अगर तुम वहां गई तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मेनका ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में बगावत की आग सुलग रही थी। इंदिरा के लंदन जाते ही मेनका ने अपना सूटकेस उठाया और लखनऊ पहुंच गई। वहां उन्होंने हजारों की भीड़ के सामने एक ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने खुद को संजय की विरासत के असली रक्षक के तौर पर पेश किया। जब ये खबर इंदिरा तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गई। उन्हें लगा कि उनकी बहू ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं कि लखनऊ की सभा के बाद 28 मार्च 1982 की सुबह पहली बार मेनका गांधी सफदरजंग वाले मकान में पहुंची तो उनका इंदिरा गांधी से सामना हुआ। मेनका ने अपनी सास को नमस्ते की, लेकिन उन्होंने तलखे से कहा कि बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका गांधी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और कहा कि आपको मैडम बुला रही हैं। मेनका गांधी जब नीचे आई तो वहां इंदिरा गांधी के अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके सचिव आर.के. धवन भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने मेनका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि अभी इस वक्त घर से बाहर चली जाओ। मैंने तुमको मना किया था कि लखनऊ की सभा में मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी अपनी माँ के घर चली जाओ। इसके बाद मेनका गांधी ने अपनी बहन अंबिका को फोन किया। अंबिका के जरिए मेनका और उनकी सास के बीच की लड़ाई की खबर मीडिया तक पहुंच गई। रात 9 बजते बजते इंदिरा के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। रात 9:30 बजे के करीब मेनका की बहन अंबिका भी वहां पहुंची। वो अपनी बहन से बात कर रही थी कि इंदिरा फिर से कमरे में आई और दोबारा घर से निकलने को कहा। इस बार अंबिका ने उनकी बात काटते हुए कहा कि उनकी बहन कहीं नहीं जाएगी, ये घर उसका भी है। इंदिरा गांधी ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, ये घर भारत के प्रधानमंत्री का है। सबसे बड़ा विवाद वरुण गांधी को लेकर था। वरुण उस वक्त सिर्फ 2 साल के थे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनका पोता उनके पास रहे। उन्होंने अपने सचिव पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया और कानूनी सलाह मांगी। अलेक्जेंडर ने समझाया कि कानूनन एक माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता, खासकर इतनी छोटी उम्र में। इंदिरा को पीछे हटना पड़ा। रात के 11 बजे जब दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, प्रधानमंत्री आवास का गेट खुला। मेनका गांधी एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में अपने बेटे वरुण को थामे बाहर निकली। कैमरा फ्लैश की रोशनी में उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ देखा जा सकता था। वो अपनी मां के घर मेहरौली की तरफ रवाना हो गई।
घर छोड़ने के बाद मेनका शांत नहीं बैठी। उन्होंने मार्च 1983 में राष्ट्रीय संजय मंच नाम की पार्टी बनाई। वो पूरे देश का दौरा करने लगी और खुद को मजबूर विधवा और संजय की वारिस के रूप में पेश किया। असली मुकाबला हुआ 1984 में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में चुनाव हुए। राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे। मेनका ने तय किया कि वो अपने जेठ को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देंगे। अमेठी की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। अमेठी की सड़कों पर एक तरफ राजीव गांधी थे जिनके साथ सहानुभूति की लहर थी, और इसी बीच सोनिया गांधी पहली बार घर की दहलीज लांघकर बाहर निकली। सोनिया ने अपनी इटालियन बैकग्राउंड को पीछे छोड़कर सिर पर पल्लू रखा और गांव-गांव जाकर वोट मांगे। दूसरी तरफ मेनका गांधी थी जो साइकिल पर और पैदल चलकर लोगों से मिल रही थी। लेकिन इंदिरा की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति इतनी मजबूत थी कि राजीव गांधी ने मेनका को रिकॉर्ड मतों से हरा दिया। मेनका की जमानत जब्त होते होते बची। ये उनकी राजनीतिक जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। 1984 की हार के बाद बहुत से लोगों को लगा कि मेनका का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन मेनका गांधी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने राजनीति की बारीकियां संजय गांधी से सीखी थी। उन्होंने जमीन पर काम करना जारी रखा। 1988 में जब वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला तो मेनका उनके साथ जुड़ गई। वो जनता दल में शामिल हो गई। 1989 के लोकसभा चुनाव में मेनका ने पीलीभीत सीट चुनी। ये वही जगह थी जो बाद में उनका और वरुण गांधी का राजनीतिक किला बनी। उन्होंने वहां से जीत दर्ज की और वीपी सिंह की सरकार में पर्यावरण मंत्री बनी। उन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर नहीं बल्कि उनके अपने काम और खासकर एनिमल राइट्स के लिए किए गए संघर्षों पर टिकी थी। सोनिया गांधी इस दौरान स्मार्टली पर्दे के पीछे रहीं, लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं ने फिर से सोनिया के दरवाजे खटखटाए। सोनिया ने सालों तक इनकार किया, लेकिन आखिर में 1998 में उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। अब स्थिति ये थी कि गांधी परिवार की दोनों बहुएं राजनीति के दो अलग अलग ध्रुवों पर थीं। सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वेसर्वा थीं, तो मेनका गांधी बीजेपी के समर्थन से अपनी राजनीति चमका रही थी। 2004 में मेनका आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। आज दशकों से ज्यादा समय बीत चुका है। सोनिया गांधी और मेनका गांधी दोनों ही भारतीय राजनीति की कद्दावर हस्तियां हैं, लेकिन उनके बीच की वो कड़वाहट आज भी बरकरार है। संसद के गलियारों में जब ये दोनों आमने सामने आती हैं तो नजरें तक नहीं मिलाती। सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल और बेटी प्रियंका को कांग्रेस की विरासत सौंपी। वहीं मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण गांधी को बीजेपी के जरिए राजनीति में स्थापित किया। दिलचस्प बात यह है कि वरुण गांधी और राहुल गांधी जो सगे चचेरे भाई हैं, उनके बीच भी कोई संवाद नहीं है। ये कहानी सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये कहानी है दो महिलाओं के स्वाभिमान की, एक सास के कड़े अनुशासन की और एक परिवार के भीतर पनपती उन असुरक्षाओं की जो आखिर में एक साम्राज्य के बंटवारे का कारण बने। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा सवाल अधूरा रह गया वो ये कि क्या अगर संजय गांधी की मौत नहीं होती तो क्या गांधी परिवार आज भी एक होता, या फिर महत्वाकांक्षाओं का ये टकराव तब और भी भयानक होता। इतिहास के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस्से कहानियों का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लग रहा है, अन्य एपिसोड हमारे अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी नए किस्सों के साथ। धन्यवाद।